ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई चप्पल। पुराने वक्तों की बात है। राव काटी नामी गांव में नसीबो कैंची नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। ये औरत बहुत तेज थी और सब्जी खरीदने से लेकर बेचने तक सारे काम खुद ही किया करती थी। वो मंडी से सब्जी खरीदती और गांव में अपने ढाबे पर बेचती थी। उसका एक शौहर था जिसका नाम मीठा था। वो कोई काम नहीं करता था बल्कि अपने दोस्त की दुकान पर गप्पे मारता रहता था। हाँ बेटा सुनाओ, कैसा काम चल रहा है तुम्हारी बीवी का? एकदम झक्कास चल रही है। अपने तो मजे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता, बस मस्त लाइफ गुजर रही है मेरी, एकदम झक्कास। यार तेरे तो मजे, हमें तो सारा दिन काम करना पड़ता है। सारा काम भी करो और घर खर्चा भी दो और बेगम की बातें भी सुनो। अरे यार तू तो पागल है। मेरी बेगम मेरे सामने चू चढ़ाक भी नहीं करती। जरा सी बात करती है तो मैं उसे धमकी लगा देता हूँ कि तुझे छोड़ दूंगा, फिर 220 की स्पीड से काम करने भागती है। अरे यार तेरी तो लाइफ बहुत मस्त है, और एक मैं हूँ जो यहाँ कद्दू टीने बेच बेच कर टीना बना हुआ हूँ। अरे यार अब बस कर नजर न लगा दी मेरी लाइफ को, ऐसे ही लोगों की गंदी नजर लग जाती है। वहाँ नसीबो कैंची सब्जी बेच रही होती है कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। बाजी 1 किलो कद्दू, 1 किलो बताओ और 2 किलो मोगरे दे दो। अरे भाई मुंगड़े ना कद्दू और बताओ मिल जाएंगे। बाजी तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब भी आओ तुम्हारे पास कोई सब्जी होती है, कोई सब्जी नहीं होती। मसला क्या है तुम्हारे साथ? साथ वाली दुकान से तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ तुझा कर उसी से ले ले, मेरे से चिक चिक बाजी न करियो, मैं तेरी नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। तुम तो बहुत बदतमीज औरत हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैं जा रहा हूँ दूसरी दुकान पर। हाँ जा जा दूसरी दुकान पर जा, ऐसे मेरा दिमाग खराब करने आ गया। फिर वो ग्राहक दूसरी दुकान पर सब्जी लेने चला जाता है। बाजी आपके पास कद्दू बताओ और मोगरे मिल जाएंगे? हाँ बेटा मिल जाएंगे, तुम फिक्र क्यों करते हो, यहाँ सब कुछ मिलेगा, आप हुक्म करो, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? नहीं बाजी बस यही चाहिए। आपका इखलाक बहुत अच्छा है, और एक वो मोटी नाक वाली औरत है जो बहुत बदतमीज है। ओए चिंपैंजी की शक्ल वाले मेरी जरा बुराइयां न करियो, तेरे डिग में लात मार कर तेरी उल्टी निकाल दे दूंगी। अरे बहन तू तमीज से अपनी दुकान पर खड़ी रह, आई बादशाह बट मेरे ग्राहक से ऐसी बदतमीजी से बात न कर। ये तेरा ग्राहक कैसे आ गया? मेरा ग्राहक था, मैंने तेरी दुकान पे भेजा। मेरा जूता खाने वाली औरत, तेरा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, तुझे ऐसा बदल चखाऊंगी कि तू याद करेगी। बाजी आप इसे छोड़ो, मुझे सब्जी दो। शाम में नसीबो कैंची घर जाती है तो मीठा सो रहा होता है। ओए मीठे बगैरत के बच्चे। जी जी बेगम जानू। घर के सारे काम कर लिए थे कि नहीं? बेगम सारे काम कर दिए थे। क्या काम किए थे, जल्दी जल्दी बता। बेगम नंबर 1 झाड़ू लगाई, नंबर 2 टाकी लगाई, नंबर 3 कपड़े धोए, नंबर 4 सुखाए, नंबर 5 इस्त्री किए, नंबर 6 नंबर 6 सो गया था ना, खड़ा कर तेरी नानी की लड़की बना बेगी आके। हाँ नंबर 6 खाना भी पका लिया था। चल शुक्र है तूने खाना बना लिया। बेगम अगर आप हुक्म करें तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं। खाना बाद में लगा, पहले एक बात तो सुन, मेरे साथ जो सब्जी बेचती है उसने मेरी नाक में दम किया हुआ है, कोई ऐसा काम करके वो दुकान छोड़कर भाग जाबे। अरे बेगम तू फिक्र क्यों करती है, तू देख तो सही मैं करता क्या हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो खुद दुकान छोड़कर भाग जाएगी, कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आएगा। चल मिट्टे मैं तेरी कारीगरी देखती हूँ, दिल खुश कर दिया तूने ये बात कर कर। चल अब जल्दी से खाना लगा दे। अच्छा बेगम अभी लगाता हूँ। वहाँ उस औरत का बेटा बिट्टू मंडी से सब्जियाँ खरीद कर दुकान पर सेट करके घर आ जाता है। हाँ बेटा दुकान को ठीक से सेट कर दिया था ना तूने? जी बाजी मैंने दुकान को अच्छे से सेट कर दिया है, आप आराम से सब्जी बेच सकती हो। वहाँ मीठा इंजेक्शन में पेट खराब करने वाली दवाई से उस औरत की सारी सब्जियों को भर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब उस औरत की काफी सारी सब्जियाँ बिक जाती हैं, तो नसीबो कैंची कहती है, अब पता लगेगा जब इसकी सब्जी खा के लोग बीमार हो जाएंगे। अब तक तो बहुत सारे लोगों के पेट खराब हो गए होंगे।
वो अभी ये सोच ही रही होती है कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। ये तुमने कैसी सब्जी दी है? मेरे सारे घर वालों के पेट खराब हो गए हैं। मैंने पुलिस वालों को फोन कर दिया है, वो तुम्हें अभी आकर पकड़ते हैं। इतने में वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उस औरत को अपने साथ ले जाते हैं। जब बिट्टू को पता चलता है तो वो दुकान पर आता है। बाजी, मेरी अम्मी को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। मेरी मदद करे है, बहुत गरीब लोग हैं। मेरी अम्मी को छुड़वा ले, मेरी अम्मी के अलावा कोई नहीं है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, तू अपनी शक्ल लेकर यहाँ से गुम कर। शाबाश। तेरी माँ जनसीबा वाली सब्जियाँ बेचती थी, उसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो गए, इसलिए उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। भाई मेरी मदद करे, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोटे चल भाग जा यहाँ से, चल भाग जा। फिर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और परेशानी में जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे जमीन पर एक चप्पल नजर आती है। यार ये चप्पल यहाँ कैसे आई है? यहाँ से तो कोई नहीं गुजरता। चलो मेरे पास चप्पल नहीं है, मैं ये चप्पल पहन लेता हूँ। फिर बिट्टू वो चप्पल पहन लेता है और आगे चलने लगता है। कुछ आगे आने पर वो एक पत्थर पर चढ़ जाता है और दुआ मांगता है। या अल्लाह, हमारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दे ताकि मैं अपनी माँ को छुड़वा सकूं। फिर बिट्टू जैसे ही पत्थर से छलांग लगाता है तो चप्पल से एक सोने का सिक्का निकलता है। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। यार ये तो जादुई चप्पल है, मतलब मैं जो कहूँगा वो काम हो जाएगा। ये कहकर बिट्टू दोबारा छलांग लगाता है तो फिर सोने का सिक्का निकलता है। वो फिर दोबारा छलांग लगाता है तो फिर सोने का सिक्का निकलता है। वाह, मजा आ गया। इससे तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। मैं जाकर अपनी माँ को छुड़वाता हूँ। फिर बिट्टू जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और कहता है, पुलिस वालों मेरी अम्मी को छोड़ दो। मुझे जल्दी से भाई की अम्मी को छोड़ दो, ये बेकसूर है। फिर बिट्टू अपनी अम्मी को घर ले आता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे बेटा, ये तो कोई चमत्कार ही हो गया है, वरना हकीकत में ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ बाजी, आप फिक्र मत करे, कल से आप दोबारा सब्जी वाली दुकान पर जाकर अपनी सब्जी बेचें। मैं हकीकत का पता लगाता हूँ। फिर अगले दिन उसकी माँ दोबारा दुकान पर आती है तो वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। अरे बेटे, ये वापस कैसे आ गई और इसके पास इतना माल कहाँ से आ गया? अरे बेगम, मैंने तो बहुत अच्छी चाल चली थी, ये वापस कैसे आ गई? मैंने तो इसकी सब्जियों में बहुत गंदी दवाई मिलाई थी। सुन लिया ना पुलिस इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारी सब्जियों में दवाई मिलाई थी। हाँ, मैंने सुन लिया है। और तू कैसे काम करता है, लोगों की सब्जियों में दवाई मिलाता है? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुझे तो हम पुलिस स्टेशन जाकर माफ करेंगे, तू फिक्र न कर। चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन वाले मीठे को पकड़कर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ नसीबो कैंची उस औरत की दुकान पर आती है और कहती है, अरे बड़े, मुझे माफ कर दे, मैं अब से कोई गलत काम न करूं, जाके मेरे शोर को छुड़वा दे। नहीं अभी जान, आपने इनकी कोई बात नहीं सुन ली। जब इन्होंने आपको पकड़वाया था तो मैंने इनसे बहुत मदद मांगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे टुटकार कर वहाँ से भेज दिया था। बिट्टू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, जाके मिट्टी को छुड़वा दे। नहीं, अब उसकी यही सजा है, वो जेल में सड़ता रहे। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।